अरे माँ जी, आप यहाँ? आपके घुटनों का दर्द ठीक हो गया क्या, जो आप ऊपर तक आ गई? अरे नहीं बहू, दर्द तो नहीं ठीक हुआ। बहुत भूख लगी है, चक्कर से आ रहे हैं भूख के मारे। कुछ खाने के लिए बना दे मेरे लिए। क्यों माँ जी, आपकी छोटी लाडली बहू कहाँ गई? आप तो उसके पास रहती हैं ना, ऊपर तो आप कभी आती नहीं है, तो आप उसको बोलिए वो आपके लिए खाना बना दे। अरे बहू, वो सो रही है, इसलिए मैंने जगाना जरूरी नहीं समझा। सोचा आज बड़ी बहू को ही बोल देती हूँ। देखिए माँ जी, मैंने आज खाना बनाया ही नहीं है। मैं और अतुल जी ना बाहर पार्टी में जा रहे हैं, तो हम तो वहीं से खाना खा कर आएंगे। तो ठीक है ना बहू, तुम लोग चले जाओ, मेरे लिए कुछ बना दे थोड़ा सा। सॉरी माँ जी, मैं ना पूरी तैयार हो गई हूँ बाहर जाने के लिए, और मैंने किचन में साफ सफाई करके ताला भी लगा दिया है। बस मैं निकल ही जा रही थी। आप जाके अपनी छोटी बहू को बोलिए। ठीक है, मैं निकलती हूँ, वैसे भी मुझे देर हो रहा है। अतुल जी मेरा नीचे वेट कर रहे हैं। हे भगवान, ये बुढ़ापा किसी को ना दिखाना। आज अब भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। दो दो बहुएं होते हुए भी कोई भी खाना देने के लिए तैयार नहीं है। माँ जी, मैं और विनय जी कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, तो मैंने मेरे घर में कमरे में और रसोई में ताला लगा दिया है। आप तब तक ना बड़ी जीजी के पास रह लीजिएगा। अरे 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 सरला, ये क्या तरीका हुआ? अरे घूमने तुम दोनों जा रहे हो ना, तो ताला लगाने की क्या जरूरत है? माँ जी तो है ना घर में, वो रह लेंगे नीचे। अरे तुमको पता नहीं है क्या माँ जी के घुटनों में कितना दर्द रहता है? वो ऊपर कहाँ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे मेरे पास? अरे दीदी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे माँ जी को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना, उनकी भी तो देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। अब आप ही बताओ, मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं, तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? और मुझे माँ जी की कितनी चिंता सताएगी। ओहो हो, तो एक काम करो ना सरला, तुम माँ जी को भी अपने साथ ले जाओ। माँ जी भी घूम आ जाएंगी और तुमको भी चिंता नहीं होगी। तुम भी खुश और माँ जी भी खुश। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? आपको पता नहीं है क्या, माँ जी की उम्र हो गई है, उन्हें चलने फिरने में कितनी दिक्कत होती है। ऐसे में मैं उनको अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? इसीलिए तो कह रही हूँ कि माँ जी को अकेले नहीं छोड़ सकती। अब आप संभालो, और वैसे भी इतने दिनों से तो मैं ही संभाल रही थी माँ जी को। अब थोड़े दिन तक आप भी संभालो, आखिर आप भी बहू हो। इतना भी आसान नहीं है माँ जी को संभालना, कितना खर्चा भी किया है मैंने माँ जी के पीछे। अब आप संभालो तो पता चले। मुझे पता है कितना खर्चा किया है तुमने माँ जी के पीछे। कितने अच्छे से संभाल रही हो ये भी मुझे अच्छी तरीके से दिखता है। ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, मेरी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं, और तुम्हारे आने से पहले से ना मैं ही माँ जी को संभाल रही थी। तो अच्छी बात है ना दीदी, अब आप ही संभालो अभी भी, क्या प्रॉब्लम है? और एक बात बताऊं दीदी, मुझे तो लगता है कि आप माँ जी का ना मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हो। रख सकते हो क्या? रखोगे, मुझे पक्का यकीन है। वैसे भी मैं आपसे छोटी हूँ, अभी नई नई शादी हुई है मेरी, ना समझूं, मुझसे तो छोटी बड़ी कई गलतियाँ भी हो जाती हैं। हाँ वही तो छोटी, अपनी गलतियों से ही तो तुम सीखोगी, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि माँ जी को अपने साथ लेकर जाओ। अरे बस करो बहू, अब क्या तुम दोनों को मुझे अपने साथ रखने में प्रॉब्लम हो रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसे प्रॉब्लम होगी? अब आपको दीदी संभालेंगी ना, हम लोग तो बाहर जा ही रहे हैं घूमने। ठीक है दीदी, माँ जी को संभालिएगा, मैं निकलती हूँ। अरे ये सरला तो बड़ी चालाक निकली, कैसे होशियारी से माँ जी को मेरे मत्थे छोड़ के और घूमने चली गई है महारानी। मैं भी जेठानी हूँ उसकी, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आने दो, वापस माँ जी को उसके पास ही भेजूंगी। ओह, तो मैडम आराम फरमा रही हैं। देखो सरला, अब माँ जी को मैं और अपने साथ नहीं रख सकती। कितनी महंगाई है, तुम तो अपना पल्ला झाड़ ली, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे ये क्या बात हुई? अकेले महंगाई सिर्फ आपके लिए है क्या? हमारे लिए नहीं है, हमको भी अपना परिवार बढ़ाना है। खर्चे कितने हो जाते हैं, हम अपना घर परिवार चला ले, हमारे लिए वही बहुत है। मैं माँ जी को नहीं रख सकती। अब मैं माँ जी का खर्चा कैसे उठाऊंगी? अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी तो पहले से ही तुम्हारे साथ रहती थी ना। तुम तो बड़ी चालाक हो, समझ में ही नहीं आता मुझे कि तुमको माँ जी को अपने साथ रखने में दिक्कत क्या है।
अरे तो जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप ही क्यों नहीं रख लेती हो माँ जी को? मुझे क्यों बोल रही हो? अरे ये सब क्या हो रहा है? वो माँ है मेरी। और सरला, मेरी माँ को तुम्हें अपने साथ रखने में क्या परेशानी है? कमाता तो मैं हूँ ना। तुम चुप रहो विनय। तुम्हें क्या पता कितने खर्चे होते हैं। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनका भविष्य है, पढ़ाई है, इन्वेस्टमेंट है, कैसे मैनेज करेंगे सब? देखो माँ जी, मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, मैं तो आपको अपने साथ नहीं रख सकती। मुझे भी अपना परिवार, घर, बच्चे सब देखना है। आप अपना देख लो क्या करना है। और माँ जी, मैं भी आपको नहीं रख पाऊंगी, आखिर मुझे भी अपना भविष्य देखना है। माँ, अच्छा हुआ इन दोनों बहुओं ने तुझे रखने से मना कर दिया। अब हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ। क्या बेटा, अब इस उम्र में क्या दुनिया बसाएंगे जब अपनी बहुएं अपने घर से निकाल रही हैं? अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? हम माला माल होने वाले हैं। और छोड़ इन बहुओं को, हम तेरे लिए दोनों भाई मिलकर नई बहुएं लाएंगे जो तेरी सेवा करेंगी। तुझे पता है माँ, हमारे गांव में जो जमीन पड़ी थी ना, वहाँ से नेशनल हाईवे निकल रहा है और वो हमारी जमीन पूरी 2 करोड़ में सरकार ले रही है। क्या? हाँ माँ, और हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी माँ के साथ रहेंगे। दोनों बहुएं दूसरी हैं माँ, पर तेरे बेटे अभी भी अपने हैं जो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम तेरे लिए नई बहुएं लेकर आएंगे। इन दोनों को हम दोनों भाई डिवोर्स दे देंगे। ऐसी बहू नहीं चाहिए और ना ही हमें ऐसी पत्नी चाहिए जो हमारी माँ की सेवा नहीं करे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो घर उजड़ जाएगा। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, आप हमेशा मेरे साथ ही रहिए। नहीं नहीं माँ जी, आप तो मेरे साथ रहिए। मैं आपकी अच्छी बहू हूँ, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी और आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं आपकी पहले वाली बहू हूँ ना, बड़ी बहू। इतने सालों से तो आपको देख ही रही थी। माफ कर दीजिए, छोटी सी गलती हो गई थी।